अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमारा क्लास है व्हाट इज़ डेटा एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन को समझने से पहले हम कंप्यूटर को समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है हमारे पास, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की डिफिनीशन है हमारे पास, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक एन इनपुट। कंप्यूटर क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है। इनपुट को डेटा भी कहते हैं। प्रोसेस ऑन डेटा एंड गिव्स आउटपुट, और आउटपुट को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा यानी इनपुट लेता है और उस इनपुट को कंप्यूटर की ज़बान में कहते हैं डेटा। फिर उस डेटा को प्रोसेस करता है और एक आउटपुट जनरेट करता है और उस आउटपुट को कंप्यूटर की ज़बान में बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है और फिर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। इसके साथ साथ या इसका दूसरा डिफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं, अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस डेटा। यानी कंप्यूटर क्या है हमारे पास एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोर, रिट्रीव और प्रोसेस कर सकता है, ठीक है ना। या इसका ये डिफिनेशन भी हम कर सकते हैं, सबसे आसान और शॉर्टेस्ट डिफिनेशन है वो ये है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, जो क्या करता है, जो डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। तो ये था कंप्यूटर का डिफिनीशन। तो इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ डेटा। डेटा क्या है? डेटा हमारे पास, डेटा इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ लतीन वर्ड डाटियम। डेटा जो है ना, ये लतीन वर्ड डाटियम से निकला है और प्लूरल फॉर्म है, ठीक है ना। विच मीन्स समथिंग गिवन। या इसका ये भी डिफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। यानी जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं उसको बोलते हैं डेटा। आर एनीथिंग इन रॉ फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। रॉ फॉर्म का मतलब ये है जो अनऑर्गेनाइज हो, यानी जिसका कुछ खास स्ट्रक्चर ना हो, तो कोई तरतीब वगैरह में ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डेटा। डेटा कैन नॉट बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग और एक्शन टेकिंग। डेटा जो होता है वो हम डिसीजन मेकिंग यानी इस पर हम फैसला नहीं कर सकते हैं, वरना इसको हम एक्शन, बतौर एक्शन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है मार्क्स obtained by the student etc is data। उस फॉर एग्जांपल अगर मैं कहो कि स्टूडेंट ने मार्क्स हासिल किए, तो अब ये क्या है, ये डेटा है, ठीक है ना। क्योंकि इसका एक कुछ खास मीनिंग नहीं कि किस क्लास के स्टूडेंट ने मार्क्स obtain किए हैं, किस कॉलेज के या किस यूनिवर्सिटी के। तो ये क्या है, ये हमारे पास डेटा है जिसकी कुछ खास मीनिंग ना हो और कुछ खास स्ट्रक्चर ना हो, तो इसको बोलते हैं डेटा। इसका एक डेली लाइफ से मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के जरिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कहो कि चाय, अब ये फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये एक पिक्चर है। अब इस पिक्चर में कुछ भी मतलब नज़र नहीं आ रहा, क्लियर कुछ भी नहीं है। ये देखिए इसमें वाइट है, ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है। ये एक इमेज में 3 कलर मिक्स है, यानी इसका एक खास तरतीब भी नहीं है। तो इसको हम यानी इसको एज अ डिसीजन बतौर एक्शन हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं चलता है कि ये किस टाइप का पिक्चर है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। तो इस टाइप को तो इसको कंप्यूटर की ज़बान में बोलते हैं डेटा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहा कि चाय बनाए, ठीक है ना। तो चाय बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना होगा, बर्तन को ढूंढना होगा। बर्तन ढूंढने के बाद आपने दूध को मतलब ढूंढना होगा। बर्तन ढूंढने के बाद आप दूध लाएंगे। दूध लाने के बाद आप क्या करेंगे, उसके लिए पत्ते लाएंगे। पत्ते के बाद चीनी आप डालेंगे। फिर आप इसके बाद क्या मतलब इसको गैस पर पकाएंगे। तो अब ये सारा जो प्रोसेस आपने किया, ये आपने ये एक चाय कप के लिए आपने इतने सारे डेटा को कलेक्ट किया, तो इसको बोलते हैं डेटा। ये देखिए हमारे पास एक रॉ फॉर्म है, ठीक है ना, और एक से एक यूनिक चीज़ बन गई जिसको बोलते हैं चाय, ठीक है ना। तो इन सारा ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये डेटा है। तो एक चीज़ के लिए आपने कितना डेटा कलेक्ट किया, तो इसको बोलते हैं डेटा। अच्छा, इसके बाद हम सीखते हैं कम इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे डेटा की टाइप सीखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। फर्स्ट नंबर है अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप। अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप वो डेटा होता है जो कि A to Z यानी स्मॉल न कैपिटल या स्मॉल A to Z एंड ब्लैंक स्पेस पर मुश्तमिल हो। ऐसा डेटा जो कि नंबर या जो कि अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल, जिसमें ABC हो। अब फॉर एग्जांपल आबिद या पेशावर या पाकिस्तान, यहाँ ये हमारे पास क्या है, ये अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप है।
सेकेंड टाइप है हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप वो डेटा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हो 0 से लेकर 9 तक, और दूसरा इसमें साइंस हो, यानी अरिथमेटिक साइंस हो, वो प्लस का हो या माइनस का हो या स्टेरिक का हो या स्लैश का हो, तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहो कि 1 2 3 या 5 6 7 या 50.66, तो इसको क्या बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। थर्ड है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब अल्फा और न्यूमेरिक, अब ये देखिए ना, ये अल्फा इससे लिया गया है और न्यूमेरिक इससे लिया गया है, तो अल्फा न्यूमेरिक जो है ये कम्बिनेशन है किस चीज़ की, न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप के। सो दिस टाइप ऑफ डेटा कंसिस्ट ऑफ बोथ न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेटिक डेटा। तो इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहो कि स्ट्रीट नंबर 810, अब ये देखिए ना, इसमें ये अल्फ़ाबेटिक डेटा है और ये हमारे पास क्या है, ये न्यूमेरिक डेटा है। या मैं कहो कि F16 या 1 to 10, तो ये देखिए इसमें न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक डेटा को जब आपस में मुश्तमिल हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप। फोर्थ टाइप है हमारे पास ग्राफिक डेटा। ग्राफिक डेटा क्या होता है, इट कंसिस्ट टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स एंड ग्राफिक्स एंड स्टेटमेंट। ये ऐसा डेटा जो कि टेबल्स या चार्ट्स या ग्राफ पर मुश्तमिल हो तो इसको बोलते हैं ग्राफिक डेटा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लोबल मैप ऑफ पाकिस्तान की देखें या मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट की देखें, तो इसको मतलब वो जो मेरिट लिस्ट होता है स्टूडेंट का, वो किसका मतलब एक लिस्ट में होता है, ठीक है ना, एक टेबल की फॉर्म में, और ग्लोबल मैप जो होता है वो ग्राफ की शक्ल में होता है, तो इसको बोलते हैं ग्राफिक डेटा। इसी तरह हमारे पास है फिफ्थ नंबर ऑडियो डेटा। ऑडियो डेटा ओनली साउंड पर मुश्तमिल होता है, यानी आवाज़ पर मुश्तमिल होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप रेडियो न्यूज़ जब सुनते हो ना, तो उसमें मतलब आप कुछ भी नहीं देख सकते, तो सिर्फ आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो, तो इस किस्म के डेटा टाइप्स को क्या बोलते हैं, ऑडियो डेटा टाइप्स। इसी तरह हमारे पास है 6 number video data. Video data it consists of only the still moving photos, images, pictures etc. एक ऐसा डेटा जिसमें साउंड ना हो लेकिन सिर्फ पिक्चर मतलब मूव कर रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं, वीडियो डेटा। फॉर एग्जांपल अगर आप फिल्म देखे या ड्रामा देखे विद आउट साउंड, यानी जिसकी कुछ साउंड ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं, वीडियो डेटा टाइप। लास्ट है हमारे पास मिक्स डेटा। मिक्स डेटा इट कंसिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ डेटा, यानी such is the combination of audio and video data and TV news and film। फॉर एग्जांपल अगर आप टीवी न्यूज़ देखते हैं टीवी पर, तो इसमें आवाज़ भी मतलब साउंड भी होता है और उसका मतलब जो पिक्चर यानी उसका वीडियो भी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्स डेटा टाइप। तो ये था डेटा टाइप्स, यानी डेटा व्हाट इज़ डेटा और फिर इसके टाइप्स। इसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ उर्दू में कि इंफॉर्मेशन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, यानी एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसका एक खास तरतीब हो, एक खास मीनिंग हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। एक ऐसा डेटा जिसकी कोई खास मतलब हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। या सेकंड डिफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं, टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन मीनिंगफुल फॉर्म अपॉन विच पीपल कैन टेक नेसेसरी डिसीजन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। एक ऐसा डेटा जो कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो और जिसकी कुछ खास मीनिंग हो और लोग क्या करें, इसको एक खास डिसीजन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सके, तो इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहो कि 2154 व्हेन स्टोर इट बिकम, अब फॉर एग्जांपल ये देखिए ये बिल तरतीब है, ठीक है ना, इसके कुछ खास तरतीब ना है, अगर इसको मैं एक खास तरतीब में लेकर ये देखिए ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो अब ये क्या बन गया, इंफॉर्मेशन। या फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर को देता हूँ 4+4, अब ये देखिए मैंने क्या दिया कंप्यूटर को, 4+4 ये डेटा दिया। अब कंप्यूटर क्या करेगा, इस डेटा को कन्वर्ट करेगा इंफॉर्मेशन में, यानी आउटपुट देगा। आउटपुट किया देगा क्योंकि इधर मैंने प्लस का निशान यूज किया है, तो कंप्यूटर जब 8 देगा तो 8 ये हमारे पास क्या है, ये इंफॉर्मेशन है, और ये हमारे पास क्या है, ये डेटा है। एग्जांपल, अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट with marks in order highest to lowest represent information। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के मार्क्स की लिस्ट आपने लगाई और उसको इसी तरह रिप्रेजेंट किया कि हाईएस्ट से लोवेस्ट तक, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास डिफरेंस।
कि डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। डेटा जो होता है वो हमारे पास इज़ अ सेट ऑफ रॉ फैक्ट्स होता है, ठीक है ना। और इंफॉर्मेशन जो होता है, इंफॉर्मेशन इज़ प्रोसीड फॉर्म ऑफ डेटा। जब हम जब डेटा को प्रोसेस करें तो इससे क्या बनता है, इंफॉर्मेशन। डेटा इज़ यूज्ड एज इनपुट इन द कंप्यूटर। डेटा जो होता है वो एज अ इनपुट यूज़ होता है कंप्यूटर, और इंफॉर्मेशन जो होता है वो एज अ आउटपुट यूज़ होता है कंप्यूटर में। इसी तरह डेटा इज़ नॉट मीनिंगफुल। डेटा हमारे पास मीनिंगफुल नहीं होती और इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होता है। डेटा इज़ एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ नॉट अवेलेबल टू पीपल फॉर सेल। ये सेल के लिए मतलब डेटा हम सेल नहीं कर सकते। जब इस डेटा को एक खास तरतीब दे, कोई खास स्ट्रक्चर दे, तो इसको हम सेल भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ नॉर्मली अवेलेबल फॉर सेल। डेटा इज़ इंडिपेंडेंट। डेटा जो है ये एक इंडिपेंडेंट, यानी इस पर हम डिपेंड, यानी ये कोई किसी पर भी डिपेंड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और इंफॉर्मेशन जो होता है वो डिपेंड ऑन डेटा। डेटा इज़ यूज रेयरली, इंफॉर्मेशन इज़ यूज फ्रिक्वेंटली। तो ये था आज हमारा कंप्लीट लेक्चर किसके बारे में, डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। हमने ये भी सीखा कि डेटा क्या होता है, फिर उसके डिफरेंट टाइप को देखा। इसी तरह हमने इंफॉर्मेशन को भी देखा, और फिर डेटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान जो डिफरेंस था वो भी हमने सीखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं।